गोल्डन टेम्पल को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप, बढ़ाई गई सुरक्षा। अमृतसर में श्री हरि मंदिर साहिब को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है, जो एक अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से भेजी। एसजीपीसी ने तत्काल मंदिर परिसर, परिक्रमा, लंगर भवन और सरायों की सुरक्षा बढ़ा दी है। टास्क फोर्स लगातार जांच कर रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पुलिस को सूचित कर दिया है। हालांकि पुलिस ने अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। बेखौफ हुआ खनन माफिया, कबड्डी स्टार अजय ठाकुर के ससुर पर हमला, उद्योगपति पर चलाई गोली। हिमाचल प्रदेश में खनन माफिया का आतंक चरम पर है। नालागढ़ में अर्जुन अवॉर्डी अजय ठाकुर के ससुर पर खनन माफिया ने हमला किया। बद्दी में एक उद्योगपति ने अपनी फैक्ट्री के पास अवैध खनन रोकने की कोशिश की तो उस पर गोली चला दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। स्कूल से लौट रहे थे दो भाई, कार ने मार दी टक्कर, छोटे भाई की मौत, गड्ढे में पलटी कार। बिजनौर के शेरकोट में हरेवरी मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। स्कूल से लौट रहे 7 वर्षीय छात्र को एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद कार अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई और चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर में नहाने के दौरान 2 डूबे, एक की लाश मिली, दूसरे की तलाश जारी। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही जिले में नहाने के दौरान डूबने की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। सोमवार को 2 लोगों के डूबने की सूचना है। मीनापुर में नहाने के दौरान सुमित कुमार की मौत हो गई, उसकी लाश मिल गई है। वहीं दूसरी ओर सरैया में डूबे युवक की लाश नहीं मिली है। अभी स्थानीय गोताखोर खोज कर रहे हैं। महुआ या हसनपुर, तेज प्रताप ने कर दिया क्लियर, इस सीट से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव ने बिधान प्रखंड का दौरा किया और कुशेश्वर स्थान मंदिर में पूजा की। उन्होंने ग्रामीणों से मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी समस्याओं पर बात की और उनके समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने जनता की सेवा करने और क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने की बात कही। उनके दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लखनऊ में सीबीआई महिला रेलकर्मी को रिश्वत लेते पकड़ा, विभाग में मची खलबल। आरोप है कि एक बिल पास कराने के लिए महिला बाबू ने ठेकेदार से रिश्वत मांगी थी। ठेकेदार ने इसकी शिकायत सीबीआई से कर दी। इसके बाद शाम करीब 4 बजे लिफाफे में नोट रखकर ठेकेदार ने महिला रेलकर्मी को डीआरएम ऑफिस के बाहर बुलाया। द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर आज से फिर शुरू होगी बात, गुरुवार तक डील होने की उम्मीद। भारत और अमेरिका के बीच 26 जून से 2 जुलाई तक बातचीत हुई थी, लेकिन उस समय किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। उम्मीद की जा रही है कि आज यानी सोमवार से शुरू होने वाली बातचीत में किसी अंतरिम समझौते पर पहुंचा जा सकेगा। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। दिल्ली और एनसीआर में सोमवार शाम को मौसम अचानक बदल गया, झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने पहले ही गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया था। फरीदाबाद में भी तेज बारिश हुई और काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने इस पूरे हफ्ते बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। मंगलवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा छात्रा आत्मदाह मामले में निलंबित प्राचार्य दिलीप घोष गिरफ्तार, पुलिस कर रही है पूछताछ। ओडिशा के फकीर मोहन महाविद्यालय में छात्रा की आत्मदाह मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। पीड़िता ने आत्महत्या से पहले प्राचार्य दिलीप घोष से न्याय की गुहार लगाई थी। सरकार ने प्राचार्य दिलीप घोष और आरोपी अध्यापक समीर कुमार साहू को निलंबित कर दिया था। पुलिस ने अध्यापक समीर कुमार साहू को गिरफ्तार कर लिया था और अब निलंबित प्राचार्य को भी पूछताछ के लिए थाने लाई है। एम्स के बर्न यूनिट में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिंदगी एवं मौत से जूझ रही छात्रा से की मुलाकात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर एम्स में बालेश्वर एफएम कॉलेज की झुलसी छात्रा से मुलाकात की। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ये दौरा शामिल नहीं था, लेकिन दीक्षांत समारोह के बाद उन्होंने बर्न यूनिट जाकर छात्रा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। उन्होंने डॉक्टरों से बात की और बेहतर इलाज का निर्देश दिया। राष्ट्रपति ने पीड़िता को हर संभव सुविधा देने की बात कही। कांटी में महिला की हत्या कर शव को जलाया, ससुर समेत अन्य पर हत्या का आरोप, जांच में जुटी पुलिस। जिले के कांटी इलाके में एक महिला की हत्या कर दी गई। वे पानापुर ओपी के डुमरिया गांव की रहने वाली थी। इस मामले में ससुर समेत अन्य पर हत्या का आरोप लगाया गया है। कहा
अहम आदेश, सभी बोइंग विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की जांच जरूरी। एएआईबी की रिपोर्ट के बाद लिया ये फैसला। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने एयरलाइनों को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच की लॉकिंग मैकेनिज्म की जांच करने का निर्देश देने की योजना बनाई है। ये कदम अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर एएआईबी की रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच में गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। एतिहाद और सिंगापुर एयरलाइंस ने भी स्वैच्छिक जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि ससुराल के लोगों ने उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया था, इसकी वजह से वो अलग रहती थी। अब सीट पर ही लगेगी सांसदों की हाजिरी, उपस्थिति दर्ज कराने का मॉनसून सत्र से नया तरीका। लोकसभा आगामी मॉनसून सत्र से सदस्यों के लिए एक नई उपस्थिति प्रणाली शुरू करेगी। सांसदों को सदन में अपनी निर्धारित सीट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपस्थिति दर्ज करनी होगी, जिससे समय की बचत होगी। अध्यक्ष ओम बिरला इस नई प्रथा को लागू करने के लिए उत्सुक हैं। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। खिलाई पूरी सब्जी, बिल थमाया 14 किलो काजू और बादाम का। एमपी के शहडोल में अधिकारियों का गजब कारनामा। शहडोल जिले में जल चौपाल के दौरान अधिकारियों की ओर से 14 किलो सूखे मेवे खाने का मामला सामने आया है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गोहपारू ब्लॉक के भदवाही ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को जल के फायदे बताने के लिए अधिकारी जुटे थे। ग्रामीणों को पूरी सब्जी खिलाई गई, लेकिन बिल सूखे मेवे का बनवाया गया, जिसकी राशि 19,010 रुपये है। राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय की स्नातक में 600 और परास्नातक की 300 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। इसके लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन मंगलवार को किया गया है। विभिन्न केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा में 2000 अभ्यर्थी दावेदार हैं। 9 जुलाई को प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया था।